हर हर महादेव। उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं यह व्रत अच्छे पति की कामना से करती हैं। वही सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन अन्न जल का त्याग करती हैं और भगवान शिव जी पार्वती जी की पूजा आराधना करती हैं। मान्यता है तीज का व्रत सुख सौभाग्य सफलता समृद्धि प्रदान करता है और परिवार में सदा खुशहाली बनाए रखता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है। बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके पारण करने के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को कठिन व्रत माना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसी दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नृत्य करती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेकों स्थान पर मेले लगते हैं और मां पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकलती है। ऐसे में जो स्त्रियां तीज व्रत रखती हैं वे इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्योतिष की माने तो हरियाली तीज के शुभ अवसर पर इस बार 2025 में कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस योग में शिव और शक्ति की पूजा करने से व्रती को 2 गुना फल मिलेगा। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की सही डेट, शुभ मुहूर्त एवं योग। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात के 10:41 पर शुरू होगी। वहीं 27 जुलाई को रात के 10:41 पर समाप्त होगी। तो सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसीलिए 27 जुलाई को हरियाली तीज मनाई जाएगी। यह पर्व देश के कई राज्यों में मनाया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रवि योग समेत कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। हरियाली तीज पर वरयान योग का संयोग पूरी रात है। वहीं रवि योग का संयोग शाम 4:23 से बन रहा है और फिर रात भर रहने वाला है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरियाली अमावस्या पर मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग है। मघा नक्षत्र का संयोग शाम के 4:23 तक है। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बनेगा। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 4:17 से लेकर 4:58 तक और सूर्योदय होगा सुबह के 5:40 पर। सूर्यास्त का समय है शाम के 7:15 पर। इस बार विजय मुहूर्त का समय है दोपहर के 2:43 से लेकर 3:38 तक। शाम को पूजा का शुभ समय रहेगा जो कि गोधूली बेला है। वह समय रहेगा शाम के 7:15 से लेकर 7:36 तक। इस दौरान आप शाम को पूजा विधि विधान से कर सकती हैं। इस व्रत के महिमा को आप इस प्रकार से समझें। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग पत्ते खाएं, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहें। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। अब नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब उन्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया।
पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन आप भगवान शिव और माँ गौरा को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। गढ़ गौरी शंकरा अर्धांगिनी यथा तत्व शंकर प्रिया, माँ कुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम। या फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र से भगवान शिव तथा माँ पार्वती प्रसन्न होकर तत्काल अपने भक्तों को इच्छित वर प्रदान करते हैं। इस दिन आप पूजा सामग्री में शिव जी के लिए भस्म, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, कच्चा सूत, जनेऊ, सफेद फूल, श्रीफल, गंगा जल, पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, चीनी, कपूर, अबीर, गुलाल, चंदन आदि रख लें। माता पार्वती के लिए हरी साड़ी, चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, चूड़ियां, बिछुआ, महावर, कंघी, नथ, नेल पॉलिश, इत्र और 16 श्रृंगार की अन्य सामग्री। और फिर फल फूल में केले के पत्ते, पीला कपड़ा, मिट्टी, कलश, जटा वाला नारियल, तुलसी, आकड़े के पत्ते, धूप, दीप, फल फूल और मिठाई। प्रिय भक्तों, परंपरा के अनुसार सुहागिन महिलाएं इस दिन मायके से आए वस्त्र और श्रृंगार का उपयोग करती हैं। इससे भावात्मक जुड़ाव भी बना रहता है और पूजा का पुण्य भी बढ़ता है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। महिलाएं इस दिन समूह में मिलकर झूले झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और एक दूसरे को उपहार देती हैं। यह तीज शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक मानी जाती है। यह मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तो इस हरियाली तीज वाले दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। सुहागिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहने, संपूर्ण 16 श्रृंगार करें। पूजा के लिए एक साफ चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मिट्टी में रेत मिली प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर शिव पार्वती जी की। हरियाली तीज की कथा सुने और अंत में आरती कर पूजा संपन्न करें। महिलाएं इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं और रात भर जागरण भी करती हैं। पूजा के बाद पति और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी इस बार की 2025 में हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।